सरकारी ढुलमुल रवैये ने सैकड़ों क्विंटल अनाज को किया बर्बाद। कृषि उपज मंडी में रखा हजारों क्विंटल अनाज व्यवस्थाओं के अभाव में खराब होने की कगार पर। बारिश का मौसम होने के बावजूद सुरक्षा के अभाव में हजारों क्विंटल अनाज पर मंडरा रहा खराब होने का खतरा। जिम्मेदारों ने झाड़ा अपना पल्ला। गाडरवारा कृषि उपज मंडी के सेड़ों में लगभग 300 क्विंटल धान खुले में पड़ी है। रख रखाव के अभाव में चहु और अनाज बिखरा पड़ा है। जिन बोरियों में अनाज को भरकर रखा गया है वह भी अब जर्जर हालात में पहुंच गई हैं। अगर समय रहते इस अनाज पर ध्यान नहीं दिया गया तो सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। यह वही अनाज है जो सोसाइटी के माध्यम से गरीबों को सरकारी योजनाओं के तहत बांटा जाता है। अनाज को सरकारी कृषि उपज मंडी में इसलिए लाकर रखवाया गया था ताकि यह अनाज मिलों तक सुरक्षित पहुंच सके और मिलों में यह धान चावल के रूप में परिवर्तित होकर समय आने पर सोसाइटियों के माध्यम से इन्हें गरीबों में वितरित किया जाना था। लेकिन मंडी प्रबंधन की बेरुखी के चलते एवं रख रखाव में कमी के कारण अनाज खुले में बिखरा पड़ा है, जहां पर मवेशी आकर इस बिखरे पड़े अनाज को खा रहे हैं। बोरियां खुली पड़ी हुई हैं, सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो रहा है। पहले से ही भीगी हुई आई थी, 3-4 बार सीजन में पानी बरसा था, तो जो धान जो आई थी हमारे यहाँ भंडारण में पहले से ही गीली और अंकुरित थी। कहाँ से आई थी? ये सोसाइटियों से, सहकारी समितियों से आई। कौन सी सहकारी समिति? अब वो तो कई सहकारी समितियाँ हैं, इतना पूरी जानकारी नहीं। तो यहाँ इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती कि कौन सी धान हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी? बराबर होती है। फिर अपन ने कैसे ले ली अगर गड़बड़ थी तो? गड़बड़ नहीं कराई? डंप कैसे करवा? रिटर्न भी हुई, कोई रिटर्न भी हुई, कुछ हो गई, कुछ और कुछ। हाँ, अब क्या होता है कि वो पूरी बोरियों को छांट पाना उस समय संभव नहीं होता। नहीं, वो ये खुली धान है, बोरियां सिली भी नहीं है। खड़ी हुई है वहाँ पर, खुली बोरियां वहाँ से खुली आई थी क्या? नहीं, वहाँ से खुली नहीं आती हैं। जब जो है लाट लगता है तो उस समय अगर सिलाई कमजोर है तो बोरी खुल जाती है। ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई तो गवर्नमेंट करेगी, और कैसे होगी? जो सेल्फ हायर डलती है वो गैस फॉर्म में रहती है, उसका कोई बेड इफेक्ट नहीं होता। जिस समय सोसाइटी से आई थी उस समय गीली होके आई थी, हमने उसको रिजेक्ट करके ली थी। रिजेक्ट करके कैसे लिया आपने? रिजेक्ट में डाला था उसको सबने। फिर ले कैसे ली? जब रिजेक्ट हो गया तो किसान को वापस जाना चाहिए ना, या सोसाइटी को वापस जाना चाहिए? उनने सफाई किया था उस समय, थोड़ी बहुत सफाई किया था, ऊपर से प्रेशर था। प्रेशर था सफाई करने का, उसका पे जल्दी उसको निराकरण कर, उसका पैसा। प्रेशर में आप गलत मतलब नॉन एफएक्यूज धान अनाज भी ले लेते? प्रेशर में नहीं लेते हम तो रिजेक्ट में डाल दिए। वहीं जब जिम्मेदारों से इस संदर्भ में बात की गई तो उनका कहना था कि यह अनाज हमें खराब हालत में सोसाइटियों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अनाज को सुरक्षित रखने के नाम पर केवल खुली बोरियों पर सेल्फास का छिड़काव किया गया है, जो कि आवारा मवेशियों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर यह अनाज रखा हुआ है वहां काफी मवेशियों का आना जाना है और इस अनाज को अगर मवेशी खाते हैं तो उन्हें जान का खतरा भी हो सकता है। देश का किसान सूखा, अतिवृष्टि आदि समस्याओं से जूझते हुए जैसे तैसे अनाज को बचाते हुए अपने खलियान से होते हुए मंडी तक पहुंचाता है, लेकिन जिम्मेदार इस अनाज को रख रखाव के अभाव में बर्बाद कर देता है। जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से आने वाले समय में देश के सभी नागरिकों तक अनाज पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके अगर सरकारी मुलाजिम इस तरह से अनाज की बर्बादी करेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमें भुखमरी जैसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। गाडरवारा से सुमित दुबे की रिपोर्ट, रेड अलर्ट।